अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं FRV वीज़े की, जो कि 2026 में नई अपडेट्स के साथ उन्होंने स्टार्ट किया है, जिसके बाद तमाम प्रीवियस एप्लीकेशन जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज नई एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम। और मेरी लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने स्टूडेंट वीज़ा पे बात की थी कि जो अपडेट्स जर्मन गवर्नमेंट ने की थी, उसमें काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि आप FRV के बारे में क्या अपडेट्स हैं, क्या FRV वाले उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे या फिर FRV वालों के लिए भी कुछ चेंजेस या अपडेट्स आई हैं। तो आज हम वही अपडेट शेयर करने वाले हैं कि जो जर्मन गवर्नमेंट एक नई अपडेट के साथ FR वीज़े पर इम्प्लीमेंट करने जा रही है। वो ये है कि इनिशियली जो कन्वेंशनल मेथड से FRV के लिए लोग अप्लाई करते हैं, अब वो वाला मेथड बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर देगी जर्मन गवर्नमेंट आने वाले साल में 2026 में। तो आज उस बारे में जो अपडेट हमारे पास आई है उसके बारे में बात करते हैं। तो जर्मन गवर्नमेंट ने फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए जो अपडेट दी है वो ये है कि स्टार्टिंग 15 जनवरी 2026 एप्लीकेशन फॉर द फैमिली रीयूनियन वीज़ा फॉर द जर्मन एम्बेसी इन इस्लामाबाद will only be accepted via consular service portal। वो जो डिजिटल पोर्टल उन्होंने 15 जनवरी से स्टार्ट करना है, वहाँ से वो एप्लीकेशन सारी सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई थी उनका क्या बनेगा, या उनके लिए क्या नई इंस्ट्रक्शंस हैं। तो उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि 15 जनवरी से पहले अगर किसी को अपॉइंटमेंट आ जाती है तो वो अपनी उसी कन्वेंशनल अपॉइंटमेंट को, या जो पहले अपॉइंटमेंट उसको मिली हुई है, उसको फॉलो करेगा। बट आफ्टर द 15 जनवरी तमाम एप्लीकेशन जो पुरानी होंगी वो डिसकंटिन्यू करके नए सिरे से 15 जनवरी से एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आप लोग, और वो उस नए प्रोसेस के ज़रिए और नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपकी एप्लीकेशन को वो प्रोसेस करेंगे। अब रेगुलर अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग वाया द एम्बेसी अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड विद द इमीडिएट इफेक्ट। वो जो पुराना सेटअप था या वो जो पुराना एप्लीकेशन प्रोसेस था, वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस था, वो सारा कंप्लीटली तौर पर डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। जो भी लोग जिन लोगों को अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली लेकिन उनकी एप्लीकेशन सबमिट हैं। However, if you have not yet received an appointment, please check the spam folder of your email box. You will not receive one anymore। 15 जनवरी के बाद वो उस पुराने सिस्टम के ज़रिए आपको कोई ईमेल अपॉइंटमेंट के लिहाज से रिसीव नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो डिजिटल कर रहे हैं। तो इस वजह से पुरानी एप्लीकेशन की आपको किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट, कोई अपडेट रिसीव नहीं होगी। However, you can submit the application via the consular service portal from the 15th January 2026। If all the documents are complete, you will receive an appointment more quickly। तो ये जो लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि उनका वेटिंग लिस्ट का टाइम बहुत ज़्यादा है, या जिनको अभी तक कोई अपडेट ही नहीं रिसीव हो रही थी FRV के लिहाज से, फैमिली रीयूनियन वीज़ा की, उनके लिए अब ये प्रोसेस तेज़ बनाया जा रहा है, फ़ास्ट बनाया जा रहा है। जिस तरह से स्टूडेंट्स का प्रोसेस जो है वो फ़ास्ट किया गया था कराची कौंसलेट में, इसी तरह से इस्लामाबाद कौंसलेट में FRV के लिए प्रोसेस को ज़रा फास्ट कर रहे हैं। This change will allow the embassy to process more application, thereby reducing the waiting times for all। तो ये वो अपडेट थी जो जर्मन एम्बेसी की तरफ से और जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से नई 2026 के लिए थी। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें, और अब इस पे बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें क्या नई चीज़ें शामिल हैं, कौन सी चीज़ें आप के लिए पुरानी रहेंगी। तो ये इन सारे के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि इफ़ यू आर पाकिस्तानी रेजिडेंट ऑफ सिंध और बलूचिस्तान, प्लीज़ रजिस्टर द अपॉइंटमेंट एट कंसुलेट ऑफ जनरल कराची। अब डेफिनेटली वो कराची वाले या सिंध वाले या बलूचिस्तान वाले वो डेफिनेटली कराची कंसुलेट को देखेंगे, और बाकी जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी की तरफ मूव करेंगे। अब ज़रा हम बात करते हैं
कि अगर आप इस नए पोर्टल के ज़रिए और इस नए प्रोसेस के ज़रिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से नए डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऐड अप किए हैं जो आपको सबमिट करवाने हैं। तो सबसे पहली बात ये है, प्लीज़ नोट दैट यू मस्ट प्रेजेंट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स व्हेन अप्लाइंग फॉर द वीज़ा, including your passports, and the passport you intended to travel to Germany on will remain at the foreign mission during the processing time. Definitely ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और टू अप्लाई फॉर फैमिली रीयूनियन वीज़ा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखनी है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाएंगे वो A4 साइज़ के होने चाहिए, कंप्लीट और लेजिबल होने चाहिए और नॉट स्टेपल्ड, वो स्टेपल नहीं होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले आप फिल करेंगे और ये भी ख्याल रखिएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल कर रहे होंगे तो वो करेक्टली फिल हो और वो अब आप उसी ऑनलाइन जो 15 जनवरी 2026 के बाद वो डिजिटली वो अपना एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो वहाँ पे आप अपना फॉर्म सबमिट करवाएंगे फिल करके। वो सबमिट करवाने के बाद आपके पास बायोमेट्रिक पासपोर्ट फ़ोटो। अब बायोमेट्रिक पासपोर्ट फ़ोटो जिन लोगों को आप यहाँ पे FRV पे बुलाना चाहते उन सारों की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चाहिए होगी अप्लाई करते वक्त। नो ओल्डर देन 3 मंथ्स विद वाइट बैकग्राउंड, नो कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट पिक्चर्स। और ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं कि 3 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका। तो ये सारे कैंडिडेट्स जो भी इस वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं उन सारों की बायोमेट्रिक पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए होगी। सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस। अब सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस जो बुलाना चाह रहा है या स्पाउस को या अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाह रहा है उसका सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए और दैट शुड बी नॉट ओल्डर देन द 6 मंथ्स। वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि वो भी रिसेंट और लेटेस्ट चाहिए होगा। कॉपी ऑफ स्पाउस एंड फैमिली मेम्बर रेजिडेंस वो रिक्वायर होगा। एप्लीकेंट करंट पासपोर्ट एंड ID कार्ड CNIC चाहिए होगा। अब जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे होते हैं तो आपको पहले 3 पेजेस यानी कि 0, 1, 2, 3 0 to 3 पेजेस और प्लस वो तमाम पेजेस जिनके ऊपर स्टैंप लगी हुई है या उसके ऊपर कोई वीज़ा है वो सारे पेजेस भी आप स्कैन करके सबमिट करवाएंगे, आप अपलोड करेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास कोई प्रीवियस पासपोर्ट है तो उनकी भी पिक्चर और वही रूल वही होगा कि 0 to 3 पेजेस यानी कि फर्स्ट 3 पेजेस और प्लस अगर उन प्रीवियस पासपोर्ट के ऊपर भी अगर कोई स्टैंप या आपके पास कोई वीज़ा लगा हुआ है तो उसकी भी आप जो फ़ोटो है वो अपलोड करेंगे वहाँ पे। कॉपीज़ ऑफ स्पाउस एंड फैमिली मेम्बर्स वैलिड पासपोर्ट्स और सेम प्रोसेस, पहले 3 पेजेस प्लस अगर उनका भी अगर कोई वीज़ा या कोई स्टैंप लगी हुई है ऑलरेडी तो वो भी आप वहाँ पे अपलोड करेंगे। ओरिजिनल नादरा कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट। जितने भी लोग हैं या जिन लोगों को स्पाउस है या जो भी फैमिली मेम्बर जिनको आप बुलाना चाह रहे हैं उन सारों के बर्थ सर्टिफिकेट और वो नादरा से रिकग्नाइज होने चाहिए, कंप्यूटराइज्ड नादरा के वो बर्थ सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। और नेक्स्ट है, अच्छा इसमें ये नहीं है कि सिर्फ फैमिली मेम्बर जिनको बुला रहा है या जिनको स्पाउस को बुला रहा है, जो बुला रहा है उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट और जो आ रहा है उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ओरिजिनल निकाहनामा अगर वो स्पाउस बुला रहा है तो चूँकि पाकिस्तान में जो निकाहनामा है वो उर्दू में होता है तो उसको आप ट्रांसलेट करवाएंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश ट्रांसलेटेड जो निकाहनामा है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद है ओरिजिनल नादरा कंप्यूटराइज मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको नादरा से मिलेगा। प्रूफ ऑफ प्रीवियस मैरिज, अगर कोई प्रीवियस मैरिज मतलब हैं तो उनका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अगर वो डाइवोर्स है या अगर वो डेथ हो चुकी हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि आपके पास कोर्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द लीगल guardianship including the permission to take the child abroad if applicable। अगर ये आप इस कैटेगरी में हैं तो देन आपको वो भी सबमिट करवाना पड़ेगा। इसके बाद है आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी।
जो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपको वैलिड फॉर 1 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। लाइक जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं वहाँ से वो 1 साल तक की वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस आपको प्रूफ देना पड़ेगा। A1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर तो आप स्पाउस बुला रहे हैं और स्पाउस के लिए A1 करना ज़रूरी होगा, A1 जर्मन लैंग्वेज का। लेकिन अगर वो ऑलरेडी यहाँ से जर्मनी से पढ़ी हैं या वो जर्मनी में जॉब करती रही हैं या कर रही हैं या वो एक अलग केस है, तो तब वो उसको A1 नहीं चाहिए होगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जर्मनी आ रही हैं तो उसके लिए A1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा, वो आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। इसी तरह से आपके पास है एडिशनल प्रूफ ऑफ योर नेम, बर्थडे, मैरिज, रिलेशनशिप एज अ फैमिली, रिलेशनशिप एज अ फैमिली, कॉपीज़ ऑफ वैक्सीनेशन एंड स्कूल सर्टिफिकेट, वेडिंग एंड फैमिली पिक्चर इन A4 फॉर्मेट। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करवाने होंगे। इसके बाद है आपके पास एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसका डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, वो सबमिट करवाना होगा, ऑनलाइन ही सबमिट होगा। लीगल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाना चाहे वो सबमिट करवाएंगे। वीज़ा फीसेस हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सबमिट करवाएंगे और ये डिजिटली सबमिट होंगे, एक्सेप्ट के जो आपकी फ़ीस है वो आप बैंक में या एम्बेसी में जाके पे करेंगे। ये सबमिट करवाने के बाद आपका प्रोसेस उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए प्रोसेस किया जाएगा, जो कि बड़ा फास्ट और जल्दी से आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा। तो ये वो अपडेट थी जो जर्मन गवर्नमेंट ने नई इम्प्लीमेंट कर रही है, बट आफ्टर 15 जनवरी। दोबारा से जेन में रखिए कि 15 जनवरी से पहले जिनकी अपॉइंटमेंट आ चुकी हुई है वो आप उसी अपॉइंटमेंट को फॉलो करेंगे, या जिन्होंने अप्लाई किया है वो अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, मे बी अपॉइंटमेंट वहाँ पे रिसीव हुई हो। अदरवाइज़ 15 जनवरी के बाद किसी को पुरानी एप्लीकेशन पे कोई ईमेल रिसीव नहीं होगी। जितना भी प्रोसेस होगा वो सारा नए ट्रैक के ज़रिए और नए डिजिटल फॉर्म पे होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो इस तरह की अगर कोई नई अपडेट आती है तो वो आपको डेफिनेटली हम आगाह करते रहेंगे। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, लोगों के साथ शेयर कर दें। जो लोग FRV की अपडेट से रिलेटेड वेट कर रहे थे उनको लाजमी शेयर करें, उनको टैग करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लाजमी क्वेश्चन पूछें, उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।